आज होली का त्योहार है और हम इस अवसर पर अधिक से अधिक यह प्रयास करते हैं कि हमें हंसने का अवसर मिले, हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले या ऐसा दृश्य हमारे सामने आए या कोई ऐसा विषय हमारे मस्तिष्क में आए जिससे हमें हंसने का अवसर मिले। हम दूसरों पर हंसना चाहते हैं, हम इस बात का प्रयास भी करते हैं कि दूसरे आकर हम हंसाएं। अगर हम यह प्रयास करें कि हम स्वयं हंसे, हम हंसाएं, हमें कोई हंसाए, हमें अपनी तरफ से यह प्रयास करना चाहिए कि मुस्कुराहट, हंसी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से पैदा हो। हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा कि क्या मैं हास्य क्लब ज्वाइन करूं, कर लूं? तो कहने लगा कि इससे लाभ होगा। हमने कहा कि लाभ या हानि के विषय में हम नहीं जानते, अगर आपको लगता है कि लाभ होगा तो आप उसे ज्वाइन कर लें। तो उन्होंने पूछा कि हंसी से खून बढ़ता है? मैंने कहा कहते हैं बढ़ता, शरीर खुलता? मैंने कहा हाँ सुना है खुलता होगा। तो आप तो योग साधक है तो आप जानते ही होंगे। हमने कहा कि हम सिर्फ हंसने को जीवन का उपाय नहीं मानते। मूल बात यह है कि हंसने के लिए कोई विषय हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, यह भी आवश्यक नहीं है। दूसरी बात ये, हंसने के लिए हंसा जाए वो भी हमारी समझ में नहीं आता। आप हास्य क्लब ज्वाइन करना है कर लीजिए, मगर जिंदगी का अगर आपको आनंद उठाना है तो आप योग साधना करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। तो और आपको धीरे धीरे अनुभूति होने लगेगी कि आपके मन, विचार और देह में जो शुद्धता आ रही है और उससे जो आप परम आनंद हर पल प्राप्त कर रहे हैं। और जब दूसरी तरफ देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने यह सब न करते हुए केवल आलसी जीवन, भौतिक साधनों की उपलब्धि पर अपना पूरा समय नष्ट करने का कोशिश वह करते हैं, और इस कोशिश का में उनको भौतिक रूप से तो लाभ होते हैं पर आध्यात्मिक रूप से वह खालीपन का शिकार हो जाते हैं। कई बार उनको ऐसी हालत में गुजरना पड़ता है कि उनकी हंसी ही गायब हो जाती है। तब उनके सामने कोई व्यक्ति, विषय या वस्तु सामने आए जो हास्य का भाव पैदा करे तो वो हंसते हैं, मगर हंसने के तत्काल बाद उनके अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे नाचने के बाद मोर की स्थिति होती है। वह मोर नाचने के बाद अपने पांवों की तरफ देखता है जो मैले हो जाते हैं तो रोता है। लगभग वही आदमी जिसने हंसी प्राप्त की है, वह जब बंद होती है तो फिर उसके अंदर पुराने जो ख्याल हैं आते हैं, जिसमें दुख है, जिसमें परेशानियां हैं, जिसमें समस्याएं हैं और जिसमें तनाव है। तो वो हंसी कोई लाभ नहीं दे पाती है। तो फिर भी आप हास्य का ज्वाइन करना चाहते करिए। तो बोले सुबह आप हास्यासन करते होंगे, मैं यहाँ करता हूँ, उससे क्या लाभ होता है? मैंने कहा कि योग साधना एक पूरी एक प्रक्रिया है, हास्यासन उसका एक अंश है। बहरहाल वो चले गए, परंतु मैं ये एक बात अक्सर देख रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं हम लोग जो है ऐसा प्राणायाम करते हैं थोड़ा बहुत 10-5 मिनट, कुछ लोग कहते हैं हम हास्यासन कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम साथ थोड़े घूम लेते हैं, फिर भी हमारे अंदर वो नहीं स्फूर्ति नहीं आ पाती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इसका कारण ये है कि हम ये कामना भाव से कर रहे हैं। ये हंसना या योग साधना या सैर करना कामना भाव से कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें। यहाँ निष्काम होना चाहिए। हमें योग साधना करते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई लाभ हो रहा है। हमें तो यह सोचना चाहिए कि हम सहज जीवन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज का पूरा दिन हम सहज रूप से गुजारें, इसके लिए यह प्रयास कर रहे हैं।
न कि हमें कुछ प्राप्त होगा या हमें कुछ लाभ होगा। उसी तरह जब हम हंसते हैं, हास्यासन का सुख आता है, तो ये भाव हमें अंदर नहीं रहना चाहिए कि कुछ हास्य के विषय। हमें हंसना चाहिए इस बात पे कि हम योग साधना करके अपने देह के विकार निकाल रहे हैं, प्राणायाम से अपने विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, और इस पर हंसना चाहिए कि देखिए हमने कैसा कर लिया। ये हंसने के लिए बहुत अच्छा विषय है, और जब जिसकी हंसी आती है तो वो अंदर से आती है, और जब आदमी शांत होता है तो उसके अंदर निराशा का भाव नहीं होता, गुस्सा का भाव होता है। अब हंसने के लिए हम सांसारिक विषयों को भी देखें। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं या ज्ञान की साधना कर रहे हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि लोग जो है अपने आपके सामने इतने हंसी के विषय प्रस्तुत करते हैं कि आपको हर पल हंसी आएगी। एक हमारे मित्र थे, हमें मेरे रास्ते में बोले यार मुझे चाय पीना, पी लो। बोले चलो होटल में चलते। कह लगे पैसे कौन देगा? मैंने कहा आप तो क्यों पूछो? बोले नहीं समस्या तो आएगी, कोई होटल वाला अपना घर का तो है नहीं। तो मैंने कहा ये तो मैंने सोचा भी नहीं कि पैसे कौन देगा। तो आप देंगे? मैंने दूंगा, अगर तुम मुझे शर्त रख रहे हो तो मैं दूंगा, और मैं वैसे आप नहीं लगते तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरी आदत में नहीं है। बोले अच्छा चल। चाय पीते हुए वो कहने लगा कि यार ये मत समझना कि मैंने तुम्हें मुर्गे की तरफ फंसाया। मैंने कहा मैं मान भी लूं तो इससे क्या, आप चाय पीजिए। नहीं यार होता है ना कि देखो मैंने इतने दिन बाद और मैंने तुमसे कहा कि चाय पिला, तो हंसी आई गई। चाय पी, हमें 2-3 मिनट में चाय में ज्यादा समय नहीं लगता, तो जाने लगे अच्छा मैं चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया। मैंने कहा जाइए, तो पैसे तो तुम भूल दोगे ना, दे दूंगा। तो कहने लगा यार असल में क्या हुआ कि मैं अपने पैसे घर पे भूल के आया था और चाय पीने की तलब लगी थी, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें ही कहूँ, तुमसे ही उम्मीद करता हूँ चाय पिला दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाय पीनी तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो कहने लगा कोई बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा तुम छठी बात पूछ रहे हो, और अब मुझे हंसना चाहिए जोर से कि जब मैं कह रहा हूँ बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा लगता भी तो मैं कहता नहीं, पर अब तुम जाओ। तो कहना लगा यार देखो ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आदमी को लाचार होकर वो किसी के आगे याचना करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ये याचना क्या है, ये तो दोस्ती है, कभी तुमने भी पिला देना। बोले नहीं मैं तो किसी को चाय नहीं पिलाता, ये मेरे सिद्धांत में नहीं। मैं पीते हो? बोले पीता भी नहीं, वो तो आज लाचारी थी। अब मेरे को हंसी आएगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले नहीं यार बुरा लगा तो माफ कर देना। माफ करने का क्या, तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, तुम उस इच्छा को मत पालो जो तुम पूरी नहीं कर सकते। अरे यार तुम्हें बुरा लग गया? मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि तुम अब इतना खोद रहे हो, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ वो इच्छा मत करो। तो बोले जो सपना जो पूरी ना हो कर सके। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं फिर हंसूंगा, मैं जोर से हंसूंगा। तो तुम जाओगे तो मुझे हंसी आएगी, क्योंकि मुझे मेरे सामने तुम एक कार्टून की तरह प्रस्तुत हो रहे हो कि इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास जेब पैसा नहीं है, और चाय पीने की इच्छा तुमने पैदा कर ली और मुझसे भी कहा। तो मैंने कहा ये मेरे हंसने का विषय है। तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे हंसने का अवसर दिया, और मेरे लिए एक चुटकुला से बन गया कि मुझे हंसना चाहिए कि देखो कैसा आदमी है, वो गुस्से में चला गया। ये भाव इसी तरह कई बार आते हैं, हम जब भी देखेंगे अपने आसपास। अब कई बार मैंने देखा है कि अनेक संत लोग और गुरुजन प्रवचनों में तो बात का भाव पैदा करते, भाई ये बात मैं मजाक में कह रहा था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्या ये धार्मिक कार्यक्रम मनोरंजन के का विषय है? तो लगता है कि इसे भी हमारे जो लोग हैं कई जगह से समझते नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये पेशेवर जो गुरु लोग हैं उन्हें बर्बाद इसलिए पैदा करते हैं। जैसे कोई फिल्म होती है, आपने देखा होगा कोई फिल्म, उसमें तमाम तरह के रस अलंकार भरे रहते हैं, हास्य रस भी होता है, एक कॉमेडियन भी होता है,
तो उसी की तर्ज पे अनेक प्रवचन करता प्रमाद करने लगते। मैं मजाक में खेल रहा, क्यों कह रहे थे भाई मजाक में, मजाक करना है तो कॉमेडी देखें। अब जैसे कई प्रवचन सुनने आए हैं तो हम बड़ी गंभीरता से जाते हैं, बोले नहीं, मैं फिर ये कहते हैं कि मैं थोड़ा ध्यान अलग हटाने के लिए। ध्यान अलग क्या? तो जब आदमी कोई भजन कार्यक्रम में जाता है या प्रवचन सुनने जाता है तो उसके ध्यान में केवल शुद्धता का भाव रहता है कि मैं कोई अच्छी और गंभीर चीज ग्रहण करूं। परंतु पेशेवर सत्संगकर्ताओं को इससे चैन नहीं, उनको लगता है कि कुछ छूट न जाए, वो वहां पर बात करेंगे, चुटकुले सुनाएंगे, क्या इससे एकदम ऐसा लगता है उस समय कि जैसे कि कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा है। हमें भी, मैं तो, हम लोग तो कई ऐसे कार्यक्रम जाते हैं और जब वाकई बैठते हैं तो हमें ये लगता है कोई गंभीर बात सुने, और जब इस तरह का प्रमाद बीच में आता है तो ऐसा लगता है यार ये क्या हो रहा है। और जब हंसने का विषय, तो हंसने का विषय तो कदम कदम पर उठना पड़ा है। आप उठा के देख लीजिए, अब हमारे कबीरदास जी कह गए, सूत न कपाल जुलाओ में लक्षण लक्षण। आप देख लीजिएगा, कई लोग ऐसे विषयों में झगड़े होते हैं घर घर में, फिर कोई बात है नहीं, क्या बात के बेबाद झगड़े होते हैं, कत्ल तक हत्या तक हो जाती है। और दरअसल उन कत्लों और हत्याओं पे या झगड़ों पे आप देखें तो हंसी आती है कि वहां कोई चीज मौजूद नहीं है, पर उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। और हमारे देश में जो सामाजिक परंपराओं की बात करते हैं, उसमें सास बहू के झगड़े, दामाद ससुर के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, उसमें कई बार ऐसे झगड़े होते हैं कि बात बेबात दूसरा उसमें हंस सकता है। और अगर आप ज्यादा तत्वज्ञानी हो जाए तो अपने घर के विषय पर ही हंसे। आपको हंसी के लिए बहुत सारे साधन जो कदम कदम पे, मोबाइल है सब लोगों के हाथ में, अब वो फोन कर रहे हैं, आधा घंटा चिपके हुए। अब इधर जिन्होंने मोबाइल बनाया तो अमेरिका वगैरह पश्चिमी देशों में, वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भैया ये इतना गर्म है, इसकी किरणें इतनी गर्म है कि दिमाग को वो जला देती है। मगर आप देखते लोग जलाए जा रहे, अभी हंसने की नहीं तो क्या है। अबे हमारी तो वैसे भी, हमारे देश के लोगों की आदत है कि दूसरों के दर्द पे हंसना, और जिनको अपना दर्द बखान करके कुछ लोग सोचते हैं कि हम हल्का कर रहे हैं तो मूर्ख हैं, बल्कि वो दूसरों को हंसी का अवसर प्रदान करते हैं। अरे आपका दर्द सुन के बाहर जाकर कहते हैं अरे वो फलाना अपने ही कामों की वजह से जिम्मेदार है, दूसरों को दोष देता है। आप दूसरों को हंसी का अवसर देते हैं। आप दूसरों के दर्द पे मत हंसी, आप लोगों की क्रियाओं पर ही हंसी। क्या एक दूसरे के सहयोग करके लोग बड़े खुश रह सकते हैं, समाज खुश रह सकता है। अगर हम अपने समाज की स्थिति को देखें तो आप पाएंगे कि लोग जो है खुश होने को भी ऐसे सोचते हैं जैसे नल में से पानी भरे, हम भरे, दूसरा न भर पाए, नतीजा कोई भर नहीं पाएंगे, सहयोग नहीं करेंगे। हमारे साथ कोई सहयोग कर जाए, हम दूसरे से सहयोग नहीं करेंगे, और इसकी वजह से समाज में इतना तनाव रहता है जिसपे सिर्फ हंसा ही जा सकता है। बात बेबात के झगड़े अब इतने देखने को मिलते हैं कि लगता है यार ये क्या हो रहा है। हम परिवार की संस्कृति की बात करते हैं, हम रिश्तों की संस्कृति की बात करते हैं, कहते हैं बहुत सा विशाल है हमारी ये परंपरा, पर हम अगर गहराई से देखें तो परिवारों में और वो लड़ाई झगड़े अब देखने को मिल रहे हैं, वो इतने भयानक हैं कि हमारे लिए शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दूसरे के सामने हंसना ही ऐसा लगता है अपराध जैसा, क्योंकि लोगों में एक स्वार्थ का भाव आ गया, दूसरे पे हंसना है, दूसरे के दर्द पे हंसना है, दूसरों को सुई चुभो कर हंसना है। इस प्रवृत्ति की स्थिति है। अगर आप कभी थोड़ा हंस लें, मुस्कुराते हुए चलें, तो लोगों को बेचैन होने लगते हैं कि अरे यार ये हंस क्यों रहा है, ये मुस्कुरा के क्यों चल रहा है, ये इतना खुश क्यों दिख रहा है। और उनके चेहरों की हवाई होने लगती है, वो पीड़ा देना चाहते हैं कि हम उनको पीड़ा दे के खुश होना चाहते हैं। पीड़ा देने से, आप दूसरे को पीड़ा देने से हंसी नहीं आती है, मगर लोगों को लगता है। और हंसने के लिए आप
अगर ये सोचें कि ये बाहर से हंसी आई तो वो क्षणिक होगी, और फिर वो आप हंसे और वो क्षणिक होकर चली गई, फिर वही तनाव। तो हंसी के लिए अंदर से भाव पैदा होना चाहिए, और इसके दो ही रास्ते, एक योग साधना, दूसरा ज्ञान। तत्व ज्ञान को समझना जरूरी है। तत्व ज्ञान के हम इसलिए इस वीडियो को नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एकांत में दिए जाने वाला विषय है, और इसके लिए ये जरूरी है कि कोई या तो फेसबुक पे जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो हमसे कहें, तो हम अलग से उनके लिए डालेंगे सबको लिए, क्योंकि ये वीडियो जनरलाइज सामान्य रूप से जारी किया जा रहा है, इसलिए इस पे बोलना, गीता के विषय में बोलना अधिक ठीक नहीं। मगर गीता में ही जो जीवन का रहस्य है, जो पृथ्वी का रहस्य, जो अंतरिक्ष का रहस्य, वो जब आदमी उसको समझ लेता है तब उसके लिए तो हंसी तो हर पल है। हमने देखा होगा महाभारत से, उसमें श्री कृष्ण जी हमेशा मुस्कुराते नजर आते, और कहीं भी आप इनके भगवानों के प्रतिरूप देखें हमेशा मुस्कुराते। क्यों? क्योंकि ये वाकई लोगों ने योग साधना, ज्ञान, तत्व ज्ञान का अध्ययन इस कदर किया था कि उन्हें, उनके लिए संसार में कोई वस्तु या विषय नहीं था जो उनको तनाव दे सके। वो युद्ध भी करते थे तो तनाव नहीं देते, और हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। रामायण में और महाभारत में या महाभारत में श्री कृष्ण जी का चेहरे का जो है ना, वो हमेशा मुस्कुराहट वाला, उन्हें कोई चुटकुले नहीं सुनने पड़ते थे, उन्हें कोई हास्य व्यंग की रचना सुनाए हंसने की आवश्यकता नहीं है। हंसी का भाव तो हमारे मन में होना चाहिए, और वो हमेशा प्रकटता चेहरे को दिखेगा। अभी बस इतना ही। अभी ये सब हम प्रयोग के तौर पे कर रहे हैं, शेष फिर कभी।